भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप गुज़श्ता कुछ अरसे से इस तरफ हिंट भी कर रहे थे, आपकी प्रेडिक्शंस भी हैं। अब ये ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि ये कार्रवाई का आगाज़ हो गया, बेज़ाब्तियाँ साबित हुई हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो कई महीनों से आपको कहा था कि जो खास है ये बड़ी तबाही का बड़ा रीज़न है पाकिस्तान की, चाहे वो जमहूरी हो, इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो, आइन और कानून का नुकसान हो, तो ये तो होना ही था। दूर है दुरुस्त है, बहुत बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है। और जो लोग इस पुष्पनाई में थे, समेत इस खास के फैज़ हमीद के, जो PTI को अंत तक तबाही की तरफ लेके गए हैं और वो खुद भी इनके साथ मिलकर सारी गेम करते रहे हैं, तो जितने भी लोग इस किस्म के पुष्पनाई में इन्वॉल्व हैं, ये शुरुआत है। अभी बड़े बड़े बुत गिरने, बड़े बड़े तुरम खानों ने गिरना है। जो आइन और कानून के सब ठेकेदार बने हुए, वो सब की बारी आनी है। दिस इज द बिगिनिंग, जो बहुत देर से एक्सपेक्टेड थी और बहुत ज़बरदस्त काम किया पाक फौज ने। और ये बताया है कि ये एक ईमानदार क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में, चीफ की, जिन्होंने अपने और पराये में इंसाफ देते हुए और लेते हुए कोई फ़र्क नहीं रखा। और ये पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल देगा ये। और इसमें आपको आने वाले दिनों में अरशद शरीफ शहीद की भी बहुत सारी चीज़ें खुलती हुई नजर आएंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशाइन है। और जहाँ तक अपार्ट के जमहूरी नुकसान तो किया है इस आदमी ने मिल मिला के, और आज भी नुकसान कर रहा है फाइनेंशियली भी। टॉप सिटी वाला केस भी जब उठेगा तो उसमें बहुत सारे लोग और भी इसमें होंगे, लेकिन ये शुरुआत है। अभी जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बाप बने हुए, उनकी बारी का भी इंडिकेटर आ गया है। अब अगर सब अपने अपने हदूद में नहीं रहे, तो वो एक कहावत है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ समझ के ना समझो, मेरी समझ में ना समझ है। तो ना समझने वालों को है कि PTI की जो 9 मई से लेके आज तक पुष्पनाई कर रहे हैं, उनका भी टाइम है ज़ब्त। अच्छा फैसल वॉडर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है, या जो ये सिर्फ टॉप सिटी केस की हद तक ही रहेगा, या जो वो कहा जा रहा है कि मुतादिद खिलाफ वर्जियां भी उनके खिलाफ साबित हुई हैं, उनमें भी मामला जाएगा, जैसे कि सियासी मुदाखलत के हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे हैं? देखिए, ये सारी जो पाकिस्तान की रीसेंट सालों की तबाही की अंदर 9 मई से लेके इमरान खान साहब से लेके और फैज़ हमीद तक आप जड़ तक पहुंच गए। और ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन तक नहीं रहेगी बात, इसमें मदाखलत, इसमें जमहूरियत को नुकसान, इदारे को नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, सियासत को नुकसान, ये सब का इत्तेसाब होगा। ठोक बजा के और खुल खिला के होगा। उस वक्त जब मैं कहता था तो लोग हंसते थे। हमने तो उसी वक्त, उस वक्त भी टक्कर ली थी फैज़ हमीद से, और आज भी जस्ट पे खड़े में, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने वो काम किया कि एक बड़ा बुत गिराया। और बहुत ज़बरदस्त काम पाक फौज ने करके बताया है कि वो अपने और पराये में फ़र्क नहीं रखते, इंसाफ पे मबनी है, वो ईमानदारी के ऊपर फैसले करते। अब इस मुल्क के अंदर कोई ताकतवर, कोई आईनी, गैर आईनी, किसी इदारे से या किसी और इदारे से या किसी और इदारे से कोई बाप नहीं है पाकिस्तान का। अब जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, कोई ठोक बजा के यही हिसाब किताब होगा। और आप देखेंगे कि इबरत का निशान बनेंगे इनके साथ अभी बहुत सारे और लोग भी, इसमें सियासी भी हैं, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े पाकिस्तान के फरिश्ते और तुरम खान बने हुए हैं, और पाकिस्तान को बचाने की बातें अपनी मुनाफत और चोरियां और बेईमानियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। उन सब की बारी है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये आज अलार्म बेल ऐसी बजी है कि पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान की प्रोग्रेस अब कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सेनेटर साहब, जबरदस्त काम हुआ है। सेनेटर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में इस कार्रवाई को लिंक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और कहा कि जो लोग फैसिलिटेटर रहे या जो लोग भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करते रहे, वो सब बहुत जल्द गिरफ्त में आएंगे, बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, आपने कहा गिरेंगे। तो इसमें ये गिनती 2, 3, 4, 5 है, या इसको हमने 1 की मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भी होता हुआ देखेंगे? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इन धरनों के पीछे जो ट्रकों के अंदर फोन करते थे, उनकी बारी भी आनी है। हाँ। जो बहुत बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं, उनको भी गिरना है। तो एक साथ पाकिस्तान में सफाई का अमल शुरू हो गया, और 9 मई का भी होगा हिसाब किताब। अरशद शरीफ के कत्ल का भी केस खुलेगा इंशाल्लाह, वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जो इदारे को नुकसान पहुंचाया है उसका भी तसाब होगा, जो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इसने और इसके साथ शामिल लीडरान ने और दीगर
پاکستان کے جو باپ بنے ہوئے ان سب کا احتساب ہونا ہے, اور ایسا ہونا ہے کہ ان کی آنے اور پچھلی نسلیں یاد رکھیں. تو فیصل وارا صاحب, بات کیا پھر فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے بھی جائے گی؟ دیکھیے فیض آباد دھرنا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا کیس ہے, ابھی تو یہ شروعات ہے, اور میں پھر کہوں گا, بار بار مبارکباد دوں گا پاکستان فوج کو اور ان کے سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب کو کہ وہ انہوں نے جسٹس کر کے دکھایا ہے. وہ اپنے ادارے کے چیف جسٹس ہیں اور انصاف پہ کام کیا, ایمانداری پہ کام کیا ہے, پاکستان کی وفا میں کام کیا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی کہتا تھا, آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اس وقت جب کوئی یقین نہیں کرتا تھا, جہاں اللہ نے ساری پریڈکشن صحیح کی, یہ پریڈکشن بھی ٹھیک ہوئی جو ناممکن تھی پاکستان میں, نہ کبھی کسی نے سنی نہ سوچی تھی 75 سال کی ہسٹری میں پاکستان کی, لیکن وہ بھی ہوا. تو آپ سمجھ لیں اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی تو بیچارے ویسے ہی نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کو تو اللہ کی مہربانی سے پھونک ماریں گے تو اڑ جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو کھلے عام جو بدماشی ہو رہی تھی اپنے اپنے ایمبٹس میں بیٹھ کے, ان کا بھی احتساب ایسا ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی. اچھا سینیٹر صاحب, یہ جس